वेलकम बैक फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदी जीके ट्रिक्स पर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पीएच के उपयोग, यानी यूसेज ऑफ पीएच। पीएच के क्या क्या उपयोग होते हैं हमारे दैनिक जीवन में, हमारी जो लाइफ होती है इसमें पीएच के क्या क्या उपयोग होते हैं। ये हमारा होने वाला है केमिस्ट्री का वीडियो नंबर 25, यानी पहले के 24 वीडियो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, जिसमें आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक ही प्लेलिस्ट में आपको सारे के सारे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के वीडियोस मिलने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दंतक्षय, पाचन तंत्र का पीएच, मिट्टी का पीएच, पौधों व जंतुओं द्वारा आत्मरक्षा कैसे की जाती है पीएच के थ्रू, और हमारे शरीर का पीएच। ये सारे का सारा हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पाचन में। हमारे आमाशय की जठर ग्रंथियां जठर रस के रूप में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, मोस्ट इंपोर्टेंट है, डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे कि हमारे आमाशय में कौन सा अम्ल होता है। तो एकमात्र अम्ल होता है HCl, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका स्त्राव करती हैं। इसका पीएच मान क्या होता है? 1.2 होता है। इसका कार्य क्या होता है? भोजन को गलाना तथा रोगाणुओं को नष्ट करना होता है। मतलब जैसे हम हार्ड खाना खा लेते हैं, है ना, तो उसको ये जो HCl होता है इसको गला देता है, और गलाने से इसका क्या होता है? पाचन आसानी से हो जाता है। अपच की स्थिति में अधिक HCl का स्त्राव होने से पेट में जलन व दर्द का अनुभव होता है। यानी जब डाइजेशन ठीक नहीं होता है, क्योंकि HCl क्या होता है, जैसे ही हम खाना खाते हैं तो इसका स्त्राव होने लगता है खाने को गलाने के लिए, या कभी हम जैसे खाली पेट रह जाते हैं तो इसका तो रूटीन होता है निकलने का, है ना, स्त्रावित होने का। तो इसकी वजह से क्या होता है, आपने देखा हो कभी कभी खट्टी डकार आती हैं या जलन होती है, तो वो HCl की वजह से ही होती हैं। तो अपच की स्थिति में HCl का स्त्राव होने से पेट में जलन और दर्द का अनुभव होता है, और इसके लिए हम किसका यूज करते हैं? एंटासिड्स का। और एंटासिड के रूप में किसका यूज किया जाता है? क्षारकों का प्रयोग किया जाता है। एंटासिड क्या करते हैं? अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन करता है, क्योंकि आपको मैंने जब क्षार और अम्ल पढ़ाए थे तो अम्ल और क्षार की जब रिएक्शन होती है तो वहाँ पर क्या बनता है? लवण बनता है और जल बनता है, यानी उस रिएक्शन को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो इसलिए किसका यूज किया जाता है? क्षारों का यूज किया जाता है। बात करते हैं दंतक्षय। खाना खाने के बाद मुंह में खाने के कण तथा शर्करा शेष रह जाते हैं, इसलिए क्या कहा जाता है कि भाई खाना खाने के बाद जो है मुंह को अच्छे से साफ करना चाहिए, कुल्ला करना चाहिए अच्छे से। तो क्या रहता है? कण और शर्करा शेष रह जाते हैं, और बैक्टीरिया द्वारा इनके अपघटन से उत्पन्न अम्ल के, यानी अम्ल से जो मुंह का पीएच स्तर होता है वो 5.5 से कम हो जाता है, जिसके कारण दांतों का इनेमल, यानी जिसे दंतवल्क कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, यानी कैल्शियम फास्फेट का क्रिस्टलीय रूप होता है। ये क्या होता है? कैल्शियम फॉस्फेट का क्रिस्टलीय रूप से बना होता है, जो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। तो हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है? इनेमल होता है। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, तो सबसे कठोर पदार्थ आपको ध्यान रखना है इनेमल होता है, जिसे दंतवल्क भी कहते हैं। और ये क्या होता है? कैल्शियम फास्फेट का क्रिस्टलीय रूप होता है। तो जब हम खाना खाते हैं, खाने के जो पार्ट्स हमारे मुंह में रह जाते हैं, इससे क्या होता है? मुंह का पीएच स्तर कम होता है, जिससे हमारे दांत इनेमल क्या होता है? ये खराब होने लगते हैं। पीएच स्तर 5.5 से कम होने के कारण यह नष्ट होने लगता है, और भोजन के बाद दांतों को साफ करके इससे बचा जा सकता है, जिसके लिए भोजन के बाद क्षारीय दंत मंजन का प्रयोग किया जा सकता है। तभी तो कहते हैं कि आपके टूथपेस्ट में नमक है या नहीं है, है ना, उस तरह से कई ऐड भी आते हैं। क्योंकि पीएच वैल्यू कम होती है, तो कैसे दंत मंजन का यूज अच्छा रहता है? जो क्षारीय हो, जिससे क्या होता है? पीएच स्तर को बढ़ाया जा सकता है मुंह के। नेक्स्ट है पशुओं एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा। ये होता है बिच्छू बूटी, नेटल के पत्तों में डंकनुमा बाल होते हैं, जिनके स्पर्श से मीथेनोइक अम्ल HCOOH, इसको फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं, छोड़ देते हैं, जिसके कारण जलन व दर्द का अनुभव होता है, जिसका उपचार डंक वाले स्थान पर डॉग पौधों की पत्ती रगड़कर किया जाता है। ये पौधे नेटल के पास ही पैदा होते हैं। तो जो पौधे होते हैं इनमें क्या होता है? बाल की तरह डंक लगे होते हैं, जिसको कांटे भी आप कह सकते हैं। तो जब ये हमारे शरीर में जाते हैं तो ये HCOOH, ये जो यानी एसिड होता है, अम्ल, जिसे मीथेनोइक अम्ल कहते हैं या फॉर्मिक एसिड इसको कह सकते हैं, ये छोड़ देते हैं। हमको ऐसा फील होता है लगने के बाद जैसे बिच्छू के काटने पर या चींटी के काटने पर होता है। तो इसके लिए क्या होता है? इसी के पास एक डार्क पौधा होता है, इसके पत्ते को रगड़कर लगा लेते हैं, तो इससे आराम मिलता है। तो ध्यान रखना है कि बिच्छू बूटी से कौन सा अम्ल निकलता है? मीथेनोइक अम्ल।
बात करते हैं मधुमक्खी का डंक लगने पर अम्ल के स्त्राव से जलन व दर्द का अनुभव होता है, जिससे राहत के लिए बेकिंग सोडे का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि बेकिंग सोडा क्या होता है, ये क्षारीय होता है और अम्ल और क्षार के रिएक्शन से उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है, इसलिए बेकिंग सोडे का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है बर्र, जिसको भीरड या तेतैया कहते हैं, का डंक लगने से क्षारक का स्त्राव होता है, जिससे जलन व दर्द का अनुभव होता है। इसके उपचार के लिए क्या किया जाता है, सिरके या अचार का प्रयोग किया जाता है। यानी जो बर्र होता है, जिसको भीरड भी कहते हैं, जब इसका डंक लगता है, जैसे अभी मधुमक्खी का डंक लगा था, या डंक लगता है जैसे नेटल होता है, तो इससे अम्ल का स्त्राव होता है, लेकिन जो बर्र होता है इससे क्षार का स्त्राव होता है, तो इससे जलन होती है, दर्द होता है। और इसके उपचार के लिए किसका उपयोग किया जाता है, सिरका, क्योंकि सिरके में क्या होता है, एसिटिक एसिड होता है, या फिर अचार का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है चींटी के काटने से फॉर्मिक एसिड HCOOH के स्त्राव के कारण जलन व दर्द होता है। इसके उपचार के लिए बेकिंग सोडे का प्रयोग किया जाता है, जो क्षारीय प्रकृति का होता है, क्योंकि जब चींटी काटते तो भी क्या निकलता है, फॉर्मिक एसिड निकलता है, जिसको मीथेनोइक एसिड कहते हैं, और इसके उपचार के लिए बेकिंग सोडे का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा शरीर 7 से 7.8 pH परास के बीच अच्छा कार्य करता है, यानी pH मान 7 या 7 से ज़्यादा हो और 7.8 से कम हो, तो हमारा शरीर क्या करता है, अच्छा कार्य करता है। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में जो कह सकते हैं जो बैक्टीरिया वगैरह, जो एंजाइम वगैरह होते हैं, या जो ब्लड वगैरह होता है, इसका भी एक pH, जैसे अभी बताया था कि ब्लड का जो pH होता है वो कितना होता है, 7.4 होता है। अगर ज़्यादा होगा या कम होगा तो हमको ये नुकसानदायक होगा, क्योंकि जीवित प्राणी केवल एक संकीर्ण pH यानी परास में ही जीवित रह सकते हैं। वर्षा जल का pH मान 5.6 से कम हो जाता है तो वह अम्लीय वर्षा होती है, जो जलीय जीवधारियों के लिए हानिकारक होती है। तो अम्ल वर्षा क्या होती है, जब pH वैल्यूज 5.6 से कम होती है तो उस वर्षा को अम्लीय वर्षा कहते हैं, और ऐसे में क्या होता है, जो जलीय जीवधारी होते हैं वो मरने लगते हैं। इसलिए क्या होता है, हमारा शरीर जो होता है, यानी जो प्रणाली होते हैं, जीवित प्राणी होते हैं, इनका जो शरीर होता है एक निश्चित pH परास में ही क्या कर सकता है, वर्क कर सकता है अच्छे से। नेक्स्ट है अच्छी उपज के लिए मिट्टी का pH मान कितना होना चाहिए, 7, जिससे मिट्टी की उदासीनता बनी रहती है। तो कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। इसलिए कोई मिट्टी ज़्यादा क्या होती है, एसिडिक नेचर की होती है, तो वहाँ पर फसल अच्छी नहीं होती है और वहाँ पर क्षार वगैरह बखेरा जाता है। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। लाइक शेयर करना ना भूलें, सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।